Hello everyone. In today's video lecture we will read chapter 7 class 4th and पेज नंबर 46। 45 पेज पर बेटा हमने रीड किया था कि कैसे यूकी और उसके फादर घर से बाहर अपने घर को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो अब आज वो उनके गांव में राइस जो उनकी क्रॉप थी, धान की खेती जो कहते हैं, चावल की खेती जो होती है, उसकी अच्छी फसल हुई है जिसको वो सेलिब्रेट कर रहा है पूरा गांव, और उसके लिए ही सारे ये डेकोरेट कर रहे हैं। सो इन दिस पेज यूकीज़ फादर, अब यूकी का फादर कहता है दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी, ये फूल बहुत ही प्यारे हैं। दे विल लुक नाइस ऑन द बुशेस देयर, कि ये उन झाड़ियों पर बहुत ही सुंदर लगेंगे। आर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी दैम व्हेन वी सेलिब्रेट, कि ये हमारे पड़ोसी और जो हमारे दोस्त है वो उनको देख सकेंगे जब हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमें इन फूलों को वहाँ पे डेकोरेट करना चाहिए। हाउ वेल आर राइस क्रॉप हैव ग्रोन, कि आज वो देखेंगे हमारे पड़ोसी जब हम ये सेलिब्रेशन करेंगे और ये फूल वहाँ पे लगाएंगे कि हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। यूकी यस फादर, टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर। अब जैसे वो बात कर रहे थे तो उसने उससे जो बात थी उससे हटके उससे अपने फादर से क्वेश्चन किया। यस पापा, हाँ पापा, टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर, कि मुझे दोबारा से मेरे दादाजी के बारे में बताओ। यूकीज़ फादर, एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर्स योर ग्रैंडफादर, कि हमारे गांव में हर एक कोई तुम्हारे दादाजी को याद करता है। ही वॉज द मैन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस सो वेल, कि वो अकेले वो इंसान थे जिन्होंने हमें और पूरे गांव को ये सिखाया था कि चावल की खेती अच्छे से कैसे की जाती है। एवरीवन रिस्पेक्ट हिम, सभी कोई उनका आदर करता है। बिकॉज ही वॉज सो स्मार्ट, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट मीन्स यहाँ पे दिमाग के तेज थे और बहुत अच्छे थे, इसमें है स्मार्ट एंड एक्टिव होता है ना, बुद्धिमान थे। आई नो दैट यू मिस हिम, मुझे पता है कि तुम उनको याद करते हो, तुम्हें उनकी याद आती है। यूकी यस आई मिस हिम अ लॉट, यूकी कहता है हाँ मुझे उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। आई मिस हिम इन द फील्ड्स, मैं उनको खेतों में याद करता हूँ। एंड हियरिंग हिज स्टोरीज़, कि और उन जो वो कहानियाँ मुझे सुनाते हैं वो स्टोरीज़ याद करता हूँ। जब हम खेत में जाते थे दादाजी के साथ तो वो चीज़ें मुझे याद आती हैं, और जो वो कहानियाँ सुनाते थे वो चीज़ें मुझे याद आती हैं। नरेटर, नरेटर कौन? कहानी सुनाने वाला। यूकीज़ मदर स्टेप्स आउट ऑफ द होम, अब वो नरेटर बताता है कि अब इस समय यूकी की मदर अंदर से बाहर आती है, घर के अंदर से। शी इज़ कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स एज शी हैज़ बिन कुकिंग इनसाइड, कि उसके हाथ में, यूकी की जो मदर थी उसके हाथ में फ्रूट्स की बास्केट थी। एज वो आगे रीज़न बता रहा है कि अभी तक इसकी मम्मी का यहाँ पे कहीं पर भी जिक्र नहीं था ना, अभी तक उसने बताया ही नहीं था कि उसकी माँ कहाँ है, क्या कर रही है। तो अब वो बता रहा है कि एज शी इज़, वो अब स्टेप आउट हुई है, घर से बाहर अब आई है क्योंकि उसकी मम्मी खाना बना रही थी अंदर। द विलेजर्स वॉक बैक, विलेजर्स वापस आ गए। एंड फोर्थ डेकोरेटिंग द विलेज पेपर लैंटर्न एंड फ्लावर गार्लैंड्स, और फिर से दोबारा से क्या करने लगे? डेकोरेट करने लगे विलेज को विद पेपर लैंटर्न, जो वो लटकन सी लटकी होती है ना, मेला वगैरह में भी मिलती है, और जिसके अंदर से लाइट, कलरफुल लाइट दिखती है। अगर उसके अंदर कैंडल लगा दे तो वो लैंटर्न लगाने में, और फ्लावर गार्लैंड्स, फूलों की मालाएं जो लटकन लगा देते हैं, फूल लटका देते हैं, सारी मालाएं वगैरह वो। यूकीज़ मदर, देर यू टू आर, यूकी की मदर कहती यहाँ हो तुम दोनों, कम अलोंग, आओ मेरे साथ। वी हैव अ लोट टू डू बिफोर टू नाइट, कि आज रात से पहले पहले हमें बहुत कुछ करना है। यू नो दैट इट इफ़ दिस हैज़ टू बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन वी शुड बिगिन वर्क, तो वो कहती है कि तुम्हें तो पता है अगर हमें एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करनी है तो हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा, कि अभी काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो ग्रैंड सेलिब्रेशन कैसे होगा जब तैयारी नहीं होगी। तो यूकीज़ फादर, यूकी एंड आई वर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर, कि यूकी के फादर अब कहते हैं कि मैं और यूकी इसके दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। एंड दैट व्हाट अ स्मार्ट मैन ही वॉज, और ये भी कि वो कितने स्मार्ट थे, कितने बुद्धिमान थे, होशियार थे।
तो उन्हीं के बारे में वो बात कर रहे थे कि उनके ग्रैंडफादर की नेचर कैसी थी और कैसे वो थे। अब यूकी की मदर उसको कहती है येस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर। अब यूकी की मदर कहती है हाँ हम सभी को ही तुम्हारे दादाजी याद आते हैं। उसको कहती है यूकी को वी रिमेंबर हिम फॉर द थिंग्स ही टोट अस। हम उनको उनकी चीज़ों के लिए याद करते जो जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। टू यूकीज़ फादर। अब यूकी के फादर को वो कहती है यूकी कैन वर्क हिमसेल्फ, कि यूकी अपने आप से काम कर लेगा। प्लीज़ कम विद मी फॉर अ वाइल। वो अपने हस्बैंड को कहती है यूकी की मदर कि चलो अब आप मेरे साथ चलो, मुझे कुछ आपसे काम है। टू यूकी। अब यूकी को वो उसकी मदर जाते हुए इंस्ट्रक्शंस देती है हेयर इज़ द बास्केट ऑफ फ्रूट्स, कि यहाँ पर फ्रूट्स की बास्केट है। टेक इट टू द सी। इसको समुंदर तल पर लेके जाओ। एंड रब इट क्लीन एंड ड्राई। इसको रगड़ो, साफ करो और सुखा कर लेके आओ। नरेटर अब जो कहानी सुना रहा है अब वो बोल रहा है द फर्स्ट विलेज बॉय एंड द अदर विलेजर्स हैव बीन वॉकिंग बैक एंड फोर्थ बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली। तो वो कहता है कि फर्स्ट विलेजर और एक लड़का और दूसरे गांव वाले वापस आ रहे थे और फोर्थ बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली, और चौथा उनके यूकी और यूकी के परिवार के पीछे था। नाउ यूकी होल्ड्स द फ्रूट्स एंड वॉक्स स्लोली। जो यूकी था वो पीछे था और वो स्लोली चल रहा था क्योंकि उसके हाथ में फ्रूट बास्केट थी। जब आपके हाथ में वजन होता है तो आप तेज़ नहीं चल सकते, फ्रूट बास्केट थी तो वो बड़ा ही स्लोली चल रहा था। सडनली ही वॉबल्स ऑन हिज लेग्स। अचानक से वो अपनी टांगों पे लड़खड़ाने लगा या उसको हिलना शुरू कर दिया। यूकी व्हाट वाज दैट। यूकी हैरान होकर पूछता है वो क्या था। द अर्थ मूव्ड, कि धरती हिली। नरेटर अब कहानी सुनाने वाला कहता है द अर्थ मूव्स अगेन, और धरती दोबारा से फिर हिली। एवरीवन ड्रॉप्स व्हाट दे आर कैरिंग। अब जिसके हाथ में जो भी था वो कहता है कि उन सभी ने वो चीज़ें अपने हाथ से गिरा दी। देन द मूवमेंट स्टॉप्स, और उसके बाद वो जो हिल रही थी, वो मूवमेंट हो रही थी, हलचल हो रही थी धरती में, वो बंद हो गई। द विलेजर्स स्टार्ट टुगेदर लाफ, और सभी ने उनको जो गांव वाले थे सभी इकट्ठा होकर हंसने लगे इस चीज़ के लिए। अब इसमें क्या था कि वो भूकंप आया था, जिनको जैसे झटका आता है ना, तो वो चीज़ है कि जब समुद्र तल में कुछ हलचल होती है या भूकंप आता है तो ज़मीन तो हिलती है ना, तो उन्होंने उसको महसूस किया बट इग्नोर भी किया। वो उन्होंने बाद में हंसना शुरू कर दिया, उनको लगा कि नहीं नहीं हमारा वहम है। अब हम नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ।